प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई भारत में तेल के कुएं नहीं, तो यहाँ कहीं तेल के कुएं हैं, कोई तेल के लिए नया डील करने की तैयारी है, जो उनके गए हैं जितने जो उनके सहयोगी गण गए हैं या वो है। वास्तव में ये जो देश, आप बताइए ना कितनी यात्राएं प्रधानमंत्री ने 2014 से 2026 के बीच में की हैं। किसी का ब्यौरा है देश के समक्ष कि यहाँ गए ये पाया, यहाँ गए ये लिया, यहाँ गए ये किया? बार बार तो हम बातें करते हैं और फिर अब आप जो है वही पर उपदेश कुशल बहु तेरे। करिएगा आप टिप्पणी रवीन। अब ये आप हेड स्पेस ठीक कर लीजिएगा, कर सके तो आपका जो थोड़ा, अगर जोशी साहब करिएगा हेड स्पेस ठीक कर लीजिएगा, कर सके तो थोड़ा हो जाए, तो आपका हेड स्पेस थोड़ा कट रहा है, आपकी तस्वीर हल्की सी कट रही है, देखिएगा जी। तो संजीव भाई, जो सिचुएशन है वो ये दिखा रही है कि भाई ये जो घोषणाएं की गई हैं, जो सचिन पायलट ने बोला, इनका मतलब क्या है? क्यों पैनिक क्रिएट किया जा रहा है? वर्क फ्रॉम होम, जब वर्क फ्रॉम होम की बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने मुल्क में कही, तो भारत में तो उसका मजाक उड़ाया गया। ये देखो पाकिस्तान की हालत, तो हमारी हालत उससे अच्छी कैसे कहें? अगर भारत में आज वो स्थिति दिखाई जा रही है तो उससे अच्छी है या उससे खराब है? और ये दिन क्यों देखना पड़ा? आज की तारीख में हम लोगों ने ये जो दिन देखा है, इसके लिए क्या तैयारियां की? और हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ईरान हमारा दोस्त है, वहां से होर्मुज से सब निकल रहा है हमारे को तो कोई रोक टोक है ही नहीं। तो इन पाबंदियों का मतलब कोई बताने वाला तो इस देश कर है ही नहीं। और दूसरा, 90 के आसपास यात्राएं होगी प्रधानमंत्री की 10-12 साल में। अब उन यात्राओं में से एक सिंगल यात्रा जो भारत के प्रधानमंत्री ने की हो, और जो विदेशी मेहमान भारत में आए, हमें तो आज तक कोई जानकारी नहीं लगी कि वो क्या लेके आए और क्या विदेशी मेहमान ने हमको दे के गए। आज तक जानकारी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हर बात को गोदी मीडिया के माध्यम से घुमाया जाता है कि प्रधानमंत्री ने आते ही सबसे पहले पत्रकारों को ले जाना अपने साथ विदेशी दौरों पर बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जो परंपरा थी वो ये थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और उसके पहले के तमाम प्रधानमंत्री वापसी में ऑन बोर्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। वो बताया करते थे कि भैया हम लोग विदेश गए, 3 दिन के दौरा था, 3 दिन के दौरे में हमने ये हासिल किया, ये समझौते किए, ये फायदा आगे वाले टाइम में होगा, इतनी एफडीआई आने की उम्मीद है, इतना कारोबार हो सकता है, बताया करते थे। जोशी जी को जोड़ना चाह रहे हैं? जोशी जी कहना चाह रहे हैं कुछ कहना? नहीं, मैं इन्हीं को ही बता रहा हूँ कि मैंने तो अटल जी के साथ भी यात्राएं की। और अटल जी ने 98, 99 में, और उन्होंने वाकई वो इतना ही शुरू में जैसे ही हम लोग प्लेन में बैठते थे उसके आधा घंटे के बाद वो आते थे मिलने के लिए मीडिया वाले से। और इसके बाद जब लौटते थे तो बाकायदा ब्रीफ, मेरे पास तो फोटोग्राफ भी है उनके बहुत, कि बाकायदा हम लोगों को ब्रीफ किया करते थे कि भाई ये हुआ है, ये नहीं हो सका है, मतलब पूरी तरह से करते थे। और जब से हमारे मोदी साहब आए हैं तो उन्होंने तो ब्रीफ करना तो छोड़ दिए सर, पिछले 12 साल में उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की। वीवीआईपी को वो प्लेन की बात तो छोड़ दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की 12 साल में। सही बात, बिल्कुल। इसमें एक सवाल और भी है रवि जी, जो हम जिसपे कर रहे हैं। 73 दिन बाद जागृत हुआ है देश की सरकार ने, 73 दिन हो गए वो युद्ध की स्थिति जो शुरू हुई थी। 73 डेज के बीच में क्या क्या कितना पानी बह गया है। हमारे यहाँ जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल कंपनियों ने उसको एक्सपोर्ट भी किया है। तो अगर पहले कदम उठाते शायद तो बहुत कुछ हमारे लिए साधन जुटते, कुछ होता। आपने कुछ भी तो नहीं किया, केवल लफ्जबाजी है इसमें। करिएगा आप कंटिन्यू, सब पे आप। और अब देखिए संजीव भाई, ये हैरानी इस बात की नहीं कि पीएम ने घोषणा कर दी, अब प्रधानमंत्री इस घोषणा के बाद इस घोषणा के प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे। एब्सोल्यूट, बिल्कुल सही कि भैया हमारे देखो एक अपील पर सारा देश टूट पड़ा है, उसके प्रचार करने के लिए उसके बड़े बड़े होर्डिंग्स बनेंगे, टेलीविजन पर उसके एडवर्टीजमेंट दिए जाएंगे कि इतने लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, इतने लोगों ने तेल भराना छोड़ दिया, इतनी कंपनियों ने घर से काम करने के लिए आदेश दे दिया। वो अभी कहानी होगी, उसमें और हमारे सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होंगे। वो अलग डर लगता है कि इसलिए भैया पहले ही कह दो कि बहुत दूरंदेशी फैसला किया है पीएम ने और हम लोग इसके साथ हैं। हमारे 1500 करोड़ रुपए की और नुकसान करवाने से बच जाएंगे हम लोग। अगर इस पे विरोध करेंगे तो हमको ही नुकसान है उसका। इसलिए मान लेना चाहिए कि बहुत जबरदस्त कदम लिया है और यही समय था इसका, इससे बढ़िया समय हो ही नहीं सकता। अच्छा कि आप तो दिल्ली में बैठे हैं, आपको नजर आ रहा है सड़कों पे। आज मुझे कोई मित्र बोल रहे थे, मैंने कहा कुछ
सड़क कुछ गाड़ियां कम हुई, पुलिंग का काम शुरू हो गया हो, कम हो गई हो, पोल्यूशन थोड़ा सा हल्का सा कुछ मामूली सा, और जनता हाथों हाथ ले रही हो, कुछ दिख रहा है आपको? जो और ये तो कह रहे हैं साहब केवल और केवल चुनौती है, संकट नहीं है देश में। बीजेपी के जो बयान आ रहे हैं आपने कहा, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि वो शुरू हो गया है कि देश की जनता उसका स्वागत कर रही है। वो जो 4 6 10 वो जो दिखते हैं वो शुरू हो गए। करिएगा करिएगा, माफ शुरू हो गए। कीजिएगा। अब वही संजीव जी, उसी में क्या है ना, वो शुरू हो गए हैं कहानी, और उसी कहानी में अब जो मुख्य मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर आज 10-11 साल में चर्चा हुई नहीं है, वो मुद्दे फिर आज दब जाएंगे कि भैया हम तो चौथी इकॉनमी थे, हुआ क्या? ये 95 पे डॉलर चला गया, ये कैसे चला गया? असल में हमारी गलत नीतियों की वजह से जो नुकसान अर्थव्यवस्था को पिछले 10 बरस में हुआ है, उसको ढकने की एक कोशिश की जा रही है। उसको इस लबादे में ढका जा रहा है कि ईरान के युद्ध के चलते ऐसा हुआ। आप याद कीजिए कि वो दूसरा एक और स्ट्रेट है, वो स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल में भी एक बार ऐसा संकट आ गया था जिसके चलते कई दिन तक हमारी जो जहाज थी वो निकल नहीं पा रही थी। पूरे विश्व में वो संकट आ गया था, वो कोई जहाज फंस गया था उसमें। तो उसमें भी अच्छा खासा कारोबार होता है, वो भी सारे मुल्क पर असर पड़ा था, कई कंट्रीज पर उसका असर। लेकिन उस टाइम तो किसी प्रधानमंत्री ने कहा नहीं कि भैया हम तो बहुत गहरे संकट में फंस गए हैं। आज का संकट जो है वो युद्ध की वजह से है, गलत नीतियों की वजह से है। किस लेवल का संकट है, थोड़ी बहुत जानकारी तो हमको दे ही देनी चाहिए, लेकिन वो कोई जानकारी नहीं मिलेगी। केवल हवाई लफाजी हम लोगों को देखने को मिल रही है, वही मिलेगी। उन्होंने एक टोन सेट कर दी है, अब पूरा गोदी मीडिया उसके ऊपर कूद पड़ेगा और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगा कि भैया लोगों ने तो सोना उतार उतार के दे दिया, और ये जो प्रधानमंत्री की अपील है, ये तो लाल बहादुर शास्त्री से भी कई गुना बड़ी अपील है। और इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। महात्मा गांधी को भी लोगों ने जो अपने सोने के आभूषण महिलाओं ने दे दिए थे, ये उससे भी बड़ा काम कर दिया। अब उसके चक्कर में हजारों करोड़ अपने खर्च होने वाले हैं, तो आप उसके लिए अपना दिल को कड़ा कर लीजिए सर, वो होगा। खैर, ये तो बीजेपी की नफरत की राजनीति है। अब मैं बहन सुष्मिता से गुजारिश करूंगा वो तस्वीर एक बार दिखा दें सर, आखिरी लाइन में। मैं दिखाता हूँ, मैं सवाल भी उसी पे करूंगा। मुझे है, मेरे पास वो तस्वीर है, ये देखिए तस्वीर ये है, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये विजय वाली तस्वीर है। इसी तस्वीर का आप शायद जिक्र कर रहे होंगे। ये हाँ, मैं इसी का तस्वीर का जिक्र कर रहा हूँ सर। इसमें एक लाइन ये बोल रहा हूँ सर, जो लोग तमिलनाडु की राजनीति को जानते हैं, उन लोगों को इस तस्वीर की ऐतिहासिक और सुखद होने की बहुत जबरदस्त अनुभूति होगी, क्योंकि जितना ज्यादा नफरत दो नेताओं के बीच हमने तमिलनाडु में देखी है, जितना एक्रिमोनियस बिहेवियर हमने तमिलनाडु में आज के पहले डीएमके और एडीएमके के बीच में देखा है, संजीव भावैया आपको यकीन नहीं होगा जान के कि अगर डीएमके के विधायक सांसद एडीएमके के विधायक सांसदों से सदन में बात कर लें तो उनको अगले दिन सस्पेंशन का नौबत आ जाती थी। इतनी ज्यादा कड़ाई एक दूसरे के प्रति कटुता थी। और उस प्रदेश में आप अगर इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो आपको कोई एक आध तस्वीर अगर मिल जाए तो मिल जाए पुराने दौर की, जब जयललिता और करुणानिधि एक साथ मंच शेयर कर रहे हैं, या डीएमके के स्टैलिन और जयललिता एक साथ शेयर कर रहे हैं। एक आध तस्वीर कोई बड़ी मुश्किल से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, वो नहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा इन दोनों के बीच में कटुता थी। और जेल का किस्सा तो आप सब लोग जानते हैं, आपने बहुत नजदीक से देखा है। तो ऐसे प्रदेश से अगर इस तरह की तस्वीर आ रही है, बहुत सुखद तस्वीर है। और वाकई में ये मुझे लगता है टर्न अराउंड पॉलिटिक्स यहां से मैं देख रहा हूं कि जब राहुल गांधी जो बात करते हैं नफरत की राजनीति खत्म करने की, मोहब्बत की दुकान की जो बात करते हैं, ये वाकई में वो दौर है। और किस तरीके से देखिए आप, स्टालिन ने भी हाथों हाथ लिया विजय को, स्टालिन ने भी क्या शालीनता के साथ उसको हाथों हाथ लिया है। और ये बड़े हीरो की बड़े दिल की निशानी है कि वो कैसे नेता के तौर पर बड़े काम करने की संभावनाएं रखते हैं। उम्मीद है ये राजनीति तमिलनाडु से शुरू होके, सुदूर दक्षिण से शुरू होके और दिल्ली तक पहुंचेगी, और कम से कम नेताओं के बीच में जो जहरीली जबान उपयोग होती है वो कम से कम बंद होगी। इतना भी हो जाए तो भी बड़ी बात है। बाकी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये बताया जाएगा कि ऑस्टेरिटी क्या हो।